गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा बताया था कि कार्नोट साइकिल किस लिए अपन पढ़ रहे हैं कि हम ये पता लगा सके कि हीट जो है उसको हम कम्प्लीटली अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो कार्नोट साइकिल जो है उसमें वो एक सबसे पहली बात है, कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल मतलब छोटी छोटी स्टेप्स में काम होगा। साइक्लिक प्रोसेस मतलब साइकिल जहां से चली है वो वापस वहीं पे पहुंच जाएगी। इट इज अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। इसके लिए देखो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू, प्लॉट्स के थ्रू अपन समझेंगे। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट है। तो मैंने आपको बताया था 4 स्टेप्स में काम होता है, 4 स्टेप्स में काम होता है जब हम इस साइकिल को पढ़ेंगे। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आपको पता है जब भी एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ेगा। तो आप यहां से चालू कर लो एक पॉइंट। तो एक्सपेंशन होगा तो ये वॉल्यूम बढ़ा, ये मान लो। तो ये मान लो P1 V1 था तो यहाँ पे P2 V2 हो जाएगा, ठीक है। और इस दौरान मान लो जो टेम्परेचर है वो T2 है, क्योंकि ये आइसोथर्मल क्या है, एक्सपेंशन है। तो इस पे ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो टेम्परेचर, अभी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर पूरे प्रोसेस के दौरान T2 ही रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। ये अपना हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें कि वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ रहा है। देखो V1 है यहाँ पे V2। सेकंड होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाए अपन। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो। तो अपन इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। यहां पे आप ये देख सकते हो वॉल्यूम क्या हो गया, V3 हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो जो यहाँ पे T2 था, अब जो टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया, T1। टेम्परेचर जैसे जैसे अपन यहाँ जा रहे हैं वो टेम्परेचर T1 डिक्रीज हो गया। डिक्रीज आपको पता होगा क्यों होता है, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में Q 0 होता है। हीट का कोई वहां पे काम नहीं है, हीट 0 है। तो जो भी वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे होगा। इंटरनल एनर्जी को काम में लेके ही वर्क होगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी अगर घटेगी तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है T2 से T1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हुआ ये अपना क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ग्राफ बनाते हुए आप ये ध्यान रखो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस चीज का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम आप ग्राफ को इधर की तरफ बना दो कि वॉल्यूम घटे। V2 था तो V3 बढ़ना चाहिए। अब देखो 2 एक्सपेंशन हो गए। अब अपन क्या करेंगे, कंप्रेशन। और कंप्रेशन में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, घटता है। तो V3 वॉल्यूम था, अब अपन क्या करते हैं, इसको यहां ले जाते हैं। ये वॉल्यूम जो है वो घट गया, ठीक है। और वॉल्यूम यहां पे मैं लिख देती हूं V4 लिख देती हूँ वॉल्यूम। और क्योंकि अब ये जो प्रोसेस हुआ है ये क्या हुआ है, ये हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, जो यहाँ T1 था वही टेम्परेचर यहाँ पे T1 मेंटेन रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। वॉल्यूम V3 से कहाँ चला गया, V4 पे चला गया, क्योंकि कंप्रेस करोगे तो प्रेशर तो बढ़ा रहे हो लेकिन वॉल्यूम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आपका जो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन है तो वॉल्यूम तो घटेगा। ये देखो आप इसको यहां से ये यहां ले जाओ। तो ये जो कंप्रेशन है इसमें टेम्परेचर T1 था, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, हीट का तो मतलब नहीं है एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर T1 से वापस क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा,
T2 ही रहेगा। यहाँ पे T2 आ जाएगा वापस टेम्परेचर जो पहले था। यहाँ पे T2 ही था पहले भी और अब भी वापस T2 हो गया। और ये प्रोसेस कौन सा हो गया? एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो V4 से V1 हो गया, वॉल्यूम घट गया क्योंकि कंप्रेशन हुआ तब। और ये 4 स्टेप्स में अपनी साइकिल कंप्लीट होती है। अब अपन को एक एक स्टेप को देखना है इसमें। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले अपन लेते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहली स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आप ही देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो है वो तो कांस्टेंट है T2। ठीक है, T2 जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। और मैंने आपको बताया टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे क्या बचा? ये 0 हो गया तो Q प्लस W बचा। तो क्या हो गया? Q इज इक्वल्स टू माइनस W। जिसमें कि Q हमें क्या दिखा रहा है? Q हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो Q हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। आप इसको चाहे Q1 नाम दे दो तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो Q1 हीट ले रहा है। ये जो Q1 है वो है हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, और माइनस W अभी मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव वर्क होता है वो कौन सा वर्क होता है? एक्सपेंशन वर्क होता है। एक्सपेंशन वर्क मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है जब एक्सपेंड हो रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, और आपको पता होगा अपन ने वर्क डन की मैक्सिमम वर्क ही अपन ने निकाला था 2.303 R log V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे मैं इस W के आगे देखो ये लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू R ln। ठीक है, मेरे ख्याल से RT टेम्परेचर भी था RT2 इसका लिख रही हूँ ln फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ? V2 और इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1। ठीक है, RT2 ln V2 अपॉन V1। ये अपन ने फर्स्ट जो स्टेप है उसका अपन ने देख लिया किस तरह से Q और W का रिलेशन होगा। हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, वर्क सिस्टम कर रहा है और W इज इक्वल्स टू RT2 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, अब देखो आप ये तो अपना पहला काम हो गया। इसमें अपना जो इम्पोर्टेंट है वो ये रिलेशन है, ताकि मैं इसी पेज पे आपको सब समझा दूं। मैं और चीजें हटा रही हूँ। ये अपन लिख लेते हैं एक जगह कि पहले में क्या आया। पहले में क्या आया अपना Q इज इक्वल्स टू माइनस W इज इक्वल्स टू RT2 ln V2 अपॉन V2। पहले में आया। सेकंड अपन देखते हैं, ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपको पता है Q क्या होता है? 0। तो जो भी काम करेगा वो किसके बेसिस पे होगा? डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W। लेकिन हमें पता है एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क तो नेगेटिव होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? डेल्टा E इज इक्वल्स टू माइनस W है, ये अपन इसमें लिख देते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है कि जो डेल्टा E है उसको CV डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ये आप देखना, अगर आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए भाई, माइनस W, इसको आप ये लिख सकते हो। और जिसमें आप CV डेल्टा T क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ T2 था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस और फिर यहाँ पे कम हो गया टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था क्यों कम हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काम आ रही है सिस्टम के एक्सपेंशन में। तो इंटरनल एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर भी घटेगा, तो कम हो गया। तो फाइनल क्या हुआ? T1 माइनस इनिशियल क्या था? T2 इज इक्वल्स टू माइनस W। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो मैं इधर भी माइनस अगर लगा दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस CV। तो ये जो आपका चेंज है वो आ जाएगा T2 अपॉन T1, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आपको आगे पता चलेगा, ताकि T2 माइनस T1 एक टर्म आ जाए।
तो इधर मैंने माइनस लगा दिया, तो इसको मैं T2 माइनस T1 लिख सकती हूँ। ये अपना आ गया सेकेंड वाला। इसको भी मैं और जो डिटेल्स है वो हटा के जो अपन को चाहिए वही फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज माइनस CV T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू माइनस, इसको W1 कह देते हैं, इसको W2 कह देते हैं। ठीक है, तो दो काम हो गए अभी तक अपने, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब अपन काम करते हैं तीसरा, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये अपना तीसरा काम है। ठीक है, इसमें देखो एक्सपेंशन की तरह ही डेल्टा T तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे T देखो T1 आ गया था, तो अब T1 ही रहेगा। T1 तो क्या है, कांस्टेंट है, और डेल्टा E क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हमारा रिलेशन क्या है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। हमें पता है कि ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, Q इज इक्वल्स टू माइनस W बचा। ठीक है, या आप इसको देखो, इसको आपका देखो 0 इज इक्वल्स टू Q प्लस W बचा। एक मिनट, ठीक है, ये अपने सारे चल रहे हैं। अब देखो इसको मैं मिटाती हूँ, ये अपना था कि डेल्टा E 0 है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, तो Q तो डेल्टा E 0 कर दिया, तो क्या बचा, Q प्लस W बचा। 0 इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस Q को इधर ले आऊं इज इक्वल्स टू W। तो देखो जब कंप्रेशन हो रहा है तो हीट रिलीज होगी सिस्टम से, माइनस Q, और W आया पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव, ये आप ध्यान रखो। ये अपना लास्ट आया, इसको देखो मैं और डिटेल्स रब कर रही हूँ। अपना लास्ट में क्या आया, ये आया माइनस Q इज इक्वल्स टू W, और आप लिख सकते हो देखो कि माइनस Q इज इक्वल्स टू W, और ये W वाला रिलेशन तो यही होगा R, लेकिन अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में T1 टेम्परेचर है, तो R T1 ln वॉल्यूम फाइनल क्या है, V4 है, और यहाँ पे क्या था, V3 था, थोड़ा सा उधर खिसक गया वो, V3 था, तो ln V4 अपॉन V3। ठीक है, ये अपना हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब अपना एक बचा, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, वो भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आपको पता है कंप्रेशन में Q क्या होता है, 0 होता है, Q 0 हो जाएगा। टेम्परेचर जो है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका Q 0 हो जाएगा, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू W बचेगा। सब सही है, W पॉजिटिव है, कंप्रेशन वर्क ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, डेल्टा E की जगह अपन लिख देते हैं CV डेल्टा T इज इक्वल्स टू W, और डेल्टा T को आप फाइनल टेम्परेचर T2 है, इनिशियल T1 है, तो आप कैसे लिख सकते हो, CV T2 माइनस T1 लिख सकते हो इसको। तो इसका मैं डिटेल हटा के सिर्फ जो अपन को चाहिए उतना लिख देती हूँ। यहाँ पे अपना V3 था, ये अपन पढ़ रहे थे एडियाबैटिक कंप्रेशन, और अपना आया CV डेल्टा T इज इक्वल्स टू W, और मैं बोल रही थी डेल्टा T को आप फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो इज इक्वल्स टू W। ये अपना W3 आया, और ये अपना आया W। ठीक है, ये यहाँ अपना एक देखो Q1 आया था, इसको Q1 कर दो, ये हीट एब्जॉर्ब करी, ये Q2 कर दो, ये हीट रिलीज करी सिस्टम। ये आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई, ये पूरा अपन ने इसका डिटेल लिखा है, किस तरह से अपन इनकी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन पहले ये निकालेंगे कि जो टोटल वर्क डन है सिस्टम का, वो इक्वल टू है किसके, टोटल या नेट हीट, या आप कह सकते हो नेट वर्क डन,
चाहे वो ऑन द सिस्टम हो चाहे वो बाय द सिस्टम हो, नेट वर्क डन जो है वो नेट हीट एब्जॉर्ब के इक्वल है। नेट होगा, देखो नेट मतलब सब कुछ, चाहे ली हो या दी हो, नेट के इक्वल होगा, वो तो इक्वल आ जाएगा। लेकिन नेट वर्क डन, काम कितना किया गया वो उसके इक्वल नहीं होगा जितना एब्जॉर्ब किया। हम क्या चाहते हैं कि जितनी आपने हीट ली उतना काम होना चाहिए, लेकिन जितनी हीट एब्जॉर्ब करी उतना काम नहीं होगा, कुछ हीट क्या हो गई, लॉस हो गई। तो नेट वर्क डन तो नेट हीट में दोनों आ जाएंगे, एब्जॉर्ब और रिलीज, उसके इक्वल आएगा, लेकिन हीट एब्जॉर्ब वर्क डन के इक्वल नहीं आएगा। ये देखो यही चीज अब अपन देखते हैं। पहले अपन निकालते हैं कि नेट वर्क डन जो है वो इक्वल है किसके, नेट हीट एब्जॉर्ब के। तो पहले अपन निकालते हैं नेट हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, आपको पता है हीट एब्जॉर्ब अपने एक तो देखा था फर्स्ट आइसोथर्मल, क्योंकि एडियाबैटिक में तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज की बात ही नहीं है, हीट जीरो है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस में देखो Q1 और आपका एक है Q2, ये टोटल आप निकाल लो तो नेट हीट आ जाएगी। तो आपको पता है आपका Q1 अपना क्या निकल के आया था, RT2 ln V2/V1, और Q2 अपना क्या निकल के आया है, प्लस RT2 ln V4/V3। ठीक है, यही निकल के आया।